हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम में एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ आ जाए भाई। हर एक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर क्लास में आ जाए भाई। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है क्लास में, वो एक बार अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके और आ जाए फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, जिससे इस परिवार का हिस्सा बन जाए। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई, क्लास के बारे में जान ले कौन कौन सी क्लासें भाई हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो बच्चा सुबह 8 बजे सबसे पहले ट्रिक वाली क्लास, और इसके बाद 9 बजे तुरंत रीजनिंग। जो क्लास हम इस टाइम पे कर रहे हैं ये 9 बजे सुबह प्रत्येक दिन आती है भाई। प्रत्येक बच्चा इस क्लास में जुड़ेगा और अपने सभी साथी के साथ इस क्लास को शेयर कर देगा। और शाम 7 बजे बच्चा ट्रिक वाली क्लास, और फिर रात 9 बजे मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास। इन सभी क्लासों में हर एक बच्चा आकर अपने सभी साथी के साथ भाई क्लास को लेगा, जिससे बच्चा आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, आप एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्रैक कर पाएँ। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि उन सभी बच्चों तक इस क्लास को शेयर करें जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चलिएगा भाई, रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था वेन डाइग्राम, और वेन डाइग्राम में हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और उसी के आगे बच्चा जो क्वेश्चन हमारे चल रहे थे उसी के आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, समझते हैं कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो हमारी पिछली क्लासों को जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख ले और समझ ले भाई कि कैसे वेन डाइग्राम के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। समझिएगा भाई, बहुत आसान चैप्टर है ये। इसमें आपको केवल फिगर समझना होता है और आंसर तुरंत आता है, तो इसलिए हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, फिगर समझने की कोशिश करे। समझिएगा भाई, फिगर एक है आपके पास क्वेश्चन का, उसको देखिएगा। ये इस तरीके से फिगर है भाई कुछ, और इसमें नंबर दिए गए हैं भाई। नंबर लिख ले हर एक बच्चा भाई। यहाँ पे भाई है 25, और ये यहाँ पे 4 है, और ये 17, ये 8, और ये यहाँ पे 3 दिया हुआ है भाई। देख लीजिए भाई, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा भाई, ये इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम। ये यहाँ से यहाँ पे 3 है, और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जो 22 है, और यहाँ पे 30। इतनी सारी बातें हमें यहाँ पे फिगर में दी गई हैं। अब इसके बाद निर्देश समझिएगा भाई। निर्देश क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दिए गए आरेख में आयत से कलाकारों को आरेख से कलाकारों को आरेख में आयत से कलाकारों को, आयत से किसको बच्चा? कलाकारों को। और इसके बाद कह रहा है कि भाई वृत्त से खिलाड़ियों को, वृत्त से खिलाड़ियों को, और इसके बाद त्रिभुज से त्रिभुज से किसको भाई? त्रिभुज से भाई किसको? चिकित्सकों को।
त्रिभुज से चिकित्सकों को दर्शाया जाता है, दर्शाया गया है। क्या है क्वेश्चन में? निर्देश क्या है? दिए गए आरेख में आयत से कलाकारों को, वृत्त से खिलाड़ियों को, त्रिभुज से चिकित्सकों को दर्शाया गया है। और क्वेश्चन पहला क्या है भाई, हर एक बच्चा देखेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है बच्चा, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं? ऐसे कितने खिलाड़ी हैं ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार हैं और ना ही चिकित्सक हैं? हर एक बच्चा आंसर करके बताएगा भी कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार हैं और ना ही चिकित्सक हैं, ना ही डॉक्टर हैं। तो बच्चा ऑप्शन देख लीजिएगा भी। पच्चीस, 22, 4 और 29। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई इसका आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए। हर एक बच्चा आंसर करे भाई, कमेंट बॉक्स में बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, क्या होने वाला है आंसर। समझिएगा भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार हैं और ना ही चिकित्सक हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई कि जो निर्देश हमको दिए गए हैं इनमें क्या कहना चाह रहा है। तो बच्चा कह रहा है कि जो हमारे पास जो आरेख है उसमें आयत क्या है, कलाकारों को, इसका मतलब जो आयत है ये कलाकार को बता रहा है। और इसके बाद जो वृत्त है वो भाई खिलाड़ियों को, इसका मतलब वृत्त के अंदर वाले कौन है, खिलाड़ी हैं भाई। और त्रिभुज के अंदर वाले कौन है भाई, चिकित्सक हैं। बताइए हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ गया होगा भाई कि जो वृत्त के अंदर है वो खिलाड़ी हैं, आयत के अंदर वाले कलाकार हैं और त्रिभुज के अंदर वाले क्या हैं भाई, चिकित्सक हैं। बस इसी बात से आपको पता लगाना है भाई कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार हैं और ना ही चिकित्सक हैं। तो देख लीजिएगा भाई, ना खिलाड़ी जो ना कलाकार हो और ना ही चिकित्सक हो लेकिन खिलाड़ी हो, खिलाड़ी होना चाहिए भाई। खिलाड़ी के अंदर कौन सा है भाई, सभी हैं ये। और इनमें से 25 एक ऐसा नंबर है जो ना तो खिलाड़ी हो, ना तो कलाकार है और ना ही चिकित्सक है। तो 25 जिस ऑप्शन में होगा भाई वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसी का अगला क्वेश्चन है भाई, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। क्या बताना है भाई, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। प्रत्येक बच्चा भाई इसका आंसर करके बताएगा भाई, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। जो कि क्या है भाई, खिलाड़ी हैं। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई इसका। ऑप्शन देख ले भाई यहाँ पे, बाईस, 25 और 3 और 8। जल्दी से आंसर करके बताए भाई। कह रहा है ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर होगा भाई इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई
ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं? प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं भाई जो कि कलाकार हैं? देखिएगा बच्चा, समझिए यहाँ पे, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। क्वेश्चन है ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। हमको क्या देखना है भाई, ऐसे कितना कलाकार है जो खिलाड़ी हैं। इसका मतलब खिलाड़ी और कलाकार दोनों होना चाहिए भाई। और कितने ऐसे हैं ये आपको बताना है भाई। तो देख लेते हैं भाई खिलाड़ी कलाकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए भाई, खिलाड़ी के अंदर इतने हैं, तो ये तो भाई कलाकार नहीं है, ये भी कलाकार नहीं है, तो ये दोनों क्रॉस हो गए। इसके बाद बच्चा देख लेते हैं भाई, ये भी देखिए खिलाड़ी है और ये भी खिलाड़ी, ये भी खिलाड़ी है और ये कलाकार है और ये भी कलाकार है। तो आपसे पूछ रहा है भाई ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। तो ऐसे कितने कलाकार हैं भाई, एक ये है, एक ये है और ये खिलाड़ी भी हैं। तो बच्चा क्या हो जाएगा, 22 और 3 25। इसका मतलब आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, समझ रहे हैं भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। कह रहा था ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। बच्चा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा भाई कि क्या निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। हमें क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि वो केवल खिलाड़ी होना चाहिए या केवल कलाकार होना चाहिए। अगर यहाँ पे केवल शब्द लग जाता तो आप ये निकालते कि जो क्या है, खिलाड़ी और कलाकार हैं। लेकिन बच्चा यहाँ पे इसकी बात अगर हम करें, ये चिकित्सक भी है, हमसे ये मतलब नहीं है कि वो कौन कौन से जॉब करता है। हमें तो ये बताना है भाई, जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई एक व्यक्ति हो और वो 2 जगह पर जॉब करता हो तो उसे ये कहा जाएगा कि जो इस कंपनी में जॉब करता हो तो क्या वो दूसरी जगह पे करता है, तो हम उसे नहीं काउंट करेंगे। करेंगे भाई, क्योंकि वो 2 जगह जॉब करता है। तो अगर पहली कंपनी में उसे पूछा जाएगा तो इस कंपनी में जॉब करने वाले कर्मचारियों की संख्या, तो क्या उसे काउंट नहीं करेंगे भाई, हम करेंगे। क्यों, दूसरी जगह जॉब करता है, इससे मतलब क्या, वो हमारी जगह जॉब करता है, हमारी कंपनी में जॉब करता है, तो उसे काउंट करेंगे। इसी प्रकार से बच्चा हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। इसका मतलब कलाकार आपको निकालना है लेकिन खिलाड़ी भी होना चाहिए। अब इसके अलावा वो कुछ भी करे, चिकित्सक हो या कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो हर एक बच्चा ध्यान रखेगा भाई, यहाँ पे 22 आंसर नहीं करेगा, गलत हो जाएगा तुरंत। आंसर क्या होगा भाई, 25 होगा। प्रत्येक बच्चे ने इस बात को सीखा होगा। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। ऐसे कितने कलाकार हैं, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। हर एक बच्चा इसका आंसर करे भाई। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। ऑप्शन है 22, 25, 8 और 30। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। इसका क्या आंसर होगा इसका, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ये प्रत्येक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताए भाई। देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन है ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। इसका मतलब ना तो डॉक्टर होना चाहिए और ना ही खिलाड़ी होना चाहिए, केवल और केवल क्या होना चाहिए भाई, कलाकार होना चाहिए। तो बच्चा देख लीजिए यहाँ पे केवल कलाकार, इसका मतलब ये 30 ही एक ऐसा है जो केवल कलाकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे 30 दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं भाई जो कि ना तो क्या हैं, कलाकार हैं और ना ही चिकित्सक हैं। प्रत्येक बच्चा बताए भाई ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि
ना तो डॉक्टर हैं और ना ही कलाकार हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं भाई? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ये भी कर चुके हैं। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं, ये कर चुके हैं भाई, नहीं किए हैं अभी, इसको करिएगा भाई। ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं, बताइएगा बच्चा। अब तो आप आसानी से क्वेश्चन प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पा रहे होंगे भाई कि क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं, तो आप तुरंत आंसर कर पा रहे होंगे भाई कि ऐसे कितने चिकित्सक हैं या डॉक्टर हैं जो कि ना तो क्या हों भाई, खिलाड़ी हों और ना ही कलाकार हों। तो कितने हैं भाई, हर एक बच्चा देख लेगा भाई यहाँ पे कितना डॉक्टर है। ये 17 वाला हमारा सही हो जाएगा। यही एक ऐसा है जो क्या है, ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार है। अगला भाई क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने डॉक्टर है, ये वाला कर लिया भाई। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। यहाँ पे अगला फिगर समझिए, अगले क्वेश्चन का फिगर यहाँ पे हर एक बच्चा देख ले भाई। हर एक बच्चा देखे भाई, अगला फिगर समझे। ध्यान से भाई हर एक बच्चा बनाता जाए अपने नोटबुक में ये फिगर। प्रत्येक बच्चा भाई फिगर बनाता जाएगा और यहाँ पे समझता जाएगा। देखिएगा भाई कुछ इस प्रकार से फिगर है ये इस क्वेश्चन का, ये कुछ इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है और इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनको भी देख लीजिए भाई। यहाँ पे बच्चा है सबसे ऊपर, ये नंबर जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ये है यहाँ पे 5 और जो यहाँ पे नंबर है बच्चा ये यहाँ पे 15 है, ये यहाँ पे 7 है और इसके बाद ये यहाँ पे एक नंबर जो दिया गया है ये 6 है, ये 10 है, ये 12 है और ये यहाँ पे 11
इसके बाद बच्चे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 9, 8। हर एक बच्चा भाई समझे भाई इस बात को। देखिएगा सारे नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब निर्देश समझिए। दिए गए आरेख में आयत दिए गए आरेख में वृत्त से दिए गए आरेख में वृत्त से बेरोजगारों को तथा वर्ग से परिश्रमी को त्रिभुज से ग्रामीण को तथा आयत से बुद्धिमान व्यक्तियों को दर्शाया जाता है। तो क्या है भाई, क्या इसमें निकालना है, हर एक बच्चा सीखे भाई। क्वेश्चन समझे। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, निर्देश दिए गए आरेख में वृत्त से बेरोजगारों को तथा वर्ग से परिश्रमी को, त्रिभुज से ग्रामीण को तथा आयत से बुद्धिमान व्यक्तियों को दर्शाया जाता है। इसके बाद देखिएगा भाई पहला क्वेश्चन समझे हर एक बच्चा भाई। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, हर एक बच्चा देखिए भाई। पहला क्वेश्चन है बच्चा, ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं। ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं, क्वेश्चन क्या है भाई, ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं, इन्हें बताइए। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भी। और ऑप्शन देख लीजिएगा भी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 4 और बी है 1 और सी है 3 और डी नंबर पे है 2। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई इसका क्या आंसर होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं, इन्हें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई। देखिएगा भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ग्रामीण जो परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं। तो सबसे पहले बच्चा देख लेते हैं कि भाई ये जो फिगर है हमारे पास, इसमें जो निर्देश दिया गया है कौन सा फिगर किसके लिए है। तो आरेख में दिए गए जो आरेख है उसमें बेरोजगार कौन सा है भाई, वृत्त वाला। तो वृत्त क्या है भाई, ये है, तो ये बेरोजगार हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है वर्ग जो है वो परिश्रमी है। वर्ग क्या है भाई, तो वर्ग बच्चा ये है, ये परिश्रमी को दर्शा रहा है। और इसके बाद कह रहा है त्रिभुज। त्रिभुज क्या है भाई, त्रिभुज ये है और ये ग्रामीण को बता रहा है। इसके बाद कह रहा है आयत। आयत किसको बता रहा है भाई, बुद्धिमान को। तो आयत बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति को।
अब निकाल लेते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा भाई, क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ग्रामीण जो कि परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं। ऐसे ग्रामीण, इसका मतलब ग्रामीण त्रिभुज के अंदर जितने भी आएंगे, परिश्रमी भी हो भाई, परिश्रमी के अंदर भी है, परिश्रमी तथा बेरोजगार के भी अंदर आए। इसका मतलब बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। बस बुद्धिमान के अंदर कौन आ रहा है भाई, देख लीजिए। इसका मतलब बच्चा ये जो आयत के अंदर आ रहे हैं इतने लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी हमको निकालना है कि भाई ग्रामीण भी हो, परिश्रमी भी हो और बेरोजगार भी हो। तो बच्चा देख लीजिए, यहाँ पे 2 की बात करें अगर हम, तो 2 क्या है भाई, तो बुद्धिमान नहीं है भाई, हाँ बुद्धिमान नहीं है। बेरोजगार है तो है, और इसके बाद परिश्रमी है, परिश्रमी भी है, ग्रामीण है, ग्रामीण भी है। तो बच्चे यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 हमारा एक ऐसा, तो 2 एक ऐसा जो है नंबर है जो क्या है भाई, बुद्धिमान नहीं है लेकिन क्या है, ग्रामीण है और परिश्रमी है, बेरोजगार है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ गया होगा, और नोट भी कर ले भाई हर एक बच्चा कि हमने कैसे यहाँ पे निकाला इस क्वेश्चन को, और कैसे हमने समझा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिएगा भाई, हर एक बच्चे ने सीखा है भाई कि किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम में। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भाई, तो आसानी से हर एक बच्चा बना पाएगा भाई। आसान है बहुत ये चैप्टर, और हमने सारे टाइप के क्वेश्चन को सीख लिया है। तो चलिएगा भाई, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। और अगले चैप्टर में कौन सा चैप्टर होने वाला है इसे जानने के लिए हर एक बच्चा भाई सुबह 9 बजे प्रत्येक दिन जुड़ा करे रीजनिंग की क्लास में, और शाम को ट्रिक वाली 7 बजे क्लास में, और रात 9 बजे भाई मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की क्लास में। तभी पता चल पाएगा भाई कि आपकी तैयारी कैसी है। तो प्रत्येक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ इन सभी क्लासों में जुड़ेगा, और जो बच्चा नया होगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।